नमस्कार दोस्तों, मैं एमक्यू खान और आप देख रहे हैं गुना टाइम्स न्यूज। और मैं आज आया हूँ 197 वार्ड में, जो कि दत्ता नरवणकर साहब की जो वाइफ है वनिता दत्ता नरवणकर, उनका रैली निकला हुआ है। राजू पवार साहब हैं जो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस में थे, अभी इन्होंने शिवसेना में शिंदे गुट में प्रवेश किए हैं। हम इनसे बात करेंगे, आज रैली में शामिल हुए हैं, उसके बारे में क्या बोला। हम रैली में शामिल नहीं हुए, हम पूरे तन मन धन के साथ शामिल हुए हैं। एक ध्यान में रखिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इस हलके में, इस विधानसभा में 99 से इस एमएलए बन चुकी है। 2 बार हमारे एमएलए थे यहाँ पे, हमारे 2 बार नगर सेवक थे। लेकिन जब हम लोगों ने महाविकास आघाड़ी के साथ, जब हम लोगों ने उन लोगों के साथ रहकर काम किए, उनके खासदार चुनकर लाए, उनके आमदार चुनकर लाए, उस वक्त का अगर आप वोट बैंक देखोगे इस 97 का, तो उस वक्त जब खासदार के चुनाव में हमारे देवरा साहब थे तो वो 6000 पे थे, 6000 से पीछे थे। और वो जो लीड थी वो राष्ट्रवादी की लीड थी। उसके बाद 97 में जब एमएलए का चुनाव हुआ, उस वक्त वो लीड हम लोगों ने 10,500 तक लेके गए। अब लोगों को समझ में आएगा कि राष्ट्रवादी की ताकत क्या है और राष्ट्रवादी चाहती है तो क्या हो सकता है इस यहाँ पर। और दूसरी बात, जब इस 97 वार्ड के ऊपर जब विकास की बात आती थी तो विकास के नाम पे यहाँ पे काम ही नहीं हो पा रहा था। कई काम हम लोगों ने हमारे पार्टी की ओर से हमारे आमदार साहब के पास रह के, लेकिन वो काम हो नहीं पाया। और वो काम लोगों का होने के कारण आज शिंदे साहब के नेतृत्व में महाराष्ट्र का सरकार चल रहा है। अगर वही सरकार अगर महानगर पालिका में उनके नेतृत्व में चले तो 100% मुंबई का विकास अच्छी तरह से होगा, डेवलपमेंट अच्छी तरह से होगी। उनका जो एजेंडा है, उनका जो इस मुंबई के बारे में जो विजन है, वो काफ़ी बड़ा विजन है। और उस विजन का सपना पूरा करने का जिम्मा अभी हम लोगों ने इस वर्ली विधानसभा से उठाया। सबसे पहले अगर इस वर्ली विधानसभा में जीत कहाँ की होगी तो ये 197 की वार्ड की होगी, और वो भी भारी वोटों से होगी। आपका नाम क्या है सर? सर, मेरा नाम सुनील वराड़कर, मैं भी इनकी तरह इस वार्ड का तालुका अध्यक्ष हूँ। आप क्या बोलना चाहेंगे? बोलने को तो बहुत है। सबसे पहले बोलूँगा जय महाराष्ट्र, क्योंकि ये जरूरी है। यहाँ पे आके बोलना, पहले भी बोलता था, मैं किसी एक धर्म जाति का आदमी नहीं हूँ, मैं सब जाति से हूँ, जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। मेरा नेतृत्व था, मेरे पक्ष के बारे में था, मेरे साहब के बारे में था, उनके माध्यम से मैं कहीं हटा नहीं। लेकिन जो मेरे साथ घटा उसके कारण ये निर्णय लेना पड़ा, क्योंकि अगर मेरे पार्टी से मेरे को अगर कुछ अलग बात करने को कहा जा रहा है, अलग नतीजा देने को कहा जा रहा है, मतलब लोगों को बांटो, विकास से बांटो, ऐसा एक चीज करने के लिए अगर मेरे को प्रवृत्त किया जा रहा है, तो मैंने मेरा यहाँ पे आना जरूरी समझा। यहाँ के स्थानिक दत्ता नरवणकर जी है, उनके साथ में हम लोग जुड़े हुए हैं। मिलिंद जी देवरा जो खासदार की में, आमदार की में खड़े थे, उनका भी हमको सबसे बड़ा सहकारी है, क्योंकि उनके कहने से, उनके माध्यम से, उसके आशीर्वाद से ही हम लोग इन सब लोगों के साथ जुड़े हुए। ऐसा नहीं कि मैंने राष्ट्रवादी में रह के इनके साथ जुड़ा नहीं था। हर आदमी, हर पक्ष से, हर कार्यकर्ता से मैं जुड़ा हुआ था। मेरी जड़ जमीन के लोगों तक है, हर जगह पे, वर्ली के हर जगह पे मेरी जड़ है। तो मैं जड़ से जुड़ा हुआ हूँ, और मेरे जड़ से जो जितना मेरा कोशिश रहेगा, ज्यादा से ज्यादा उतनी जरूरत है यहाँ को, क्योंकि जो फर्क है वो उतने जड़ के वजह से ज्यादा होगी। शायद पौधा भी बन सकता है उस चीज का, भविष्य में वर्ली में पौधा हमारा होगा। प्रथम साहब, आप क्या बोलना चाहेंगे? बोलने के लिए सबसे पहले तो मैं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि उन्होंने दत्ता नरवणकर के नेतृत्व के अंदर वर्ली विधानसभा में 4 वार्ड के अंदर शिवसेना का उम्मीदवार दिया और भरोसा रखा है। क्योंकि हम लोग ने जो लोकसभा में और विधानसभा में जो नरवणकर साहब के नेतृत्व के अंदर जो काम किया है, किसी का सपोर्ट नहीं था, फिर भी लोकसभा में हमने 6,500 खाली हम लोग पीछे रहे। और यहाँ पे 3 आमदार, 4 नगर सेवक, 1 खासदार होते हुए भी, और विधानसभा के अंदर भी जो 65-70 हजार से जो लीड से युवराज जीते थे, तो हमने 8,247 में उनको निपट दिया। 8,200 का लीड हो गया। अगर थोड़ा हम और मेहनत करते तो शायद हमारा कैंडिडेट चुन के आता मिलिंद देवरा जी। कुछ गलतियां हुई है, वो सुधारने का हम लोग को अभी 5-6 महीने टाइम मिला। अभी उसके अंदर हम लोग ने अभी निर्णय लिया है कि जो हमारे 6 का 6 महायुति के उम्मीदवार, ये पूरा 6 का 6 चुन के लाना है
और दत्ता नरवण जी विभाग प्रमुख है और उनके नेतृत्व के अंदर सारे शाखा प्रमुख, सारे कार्यकर्ते, सारे पदाधिकारी और उनका नेतृत्व के अंदर एक उम्मीद जगी है। और उम्मीद के कारण और एकनाथ शिंदे का जो काम करने का तरीका और महाराष्ट्र और मुंबई का सर्वांगीण विकास और जिस तरह से मुंबई और वर्ली के अंदर जो हमारा काम किया है जो एकनाथ शिंदे साहब ने, वर्ली का अगर विकास और वर्ली के जो समस्या थी, हमारे विभाग प्रमुख दत्ताजी नरवणकर इन्होंने हमारे नेता तक पहुंचाया और वर्ली का विकास करने का काम किया और डेवलपमेंट के माध्यम से आज लोगों को पक्का मकान और पक्का घर में मिलने की उम्मीद जगी है। और वार्ड की बात अगर करेंगे 197 की, 197 के अंदर सबसे ज्यादा अगर फंड अगर किसी ने यहाँ पे ला के मूल गटर वटर मीटर से लेके शौचालय से लेके रास्ता और जो नाला से लेके पानी देने का काम से लेके लोगों को बिजली देने का काम से लेकर अगर किसी ने किया है तो दत्ताजी नरवणकर के कार्यकाल में हुआ है। आप पिछले अगर 25 साल देखो और ये 8 साल में अगर आप काम देखोगे, आज महात्मा फुले मार्कंडेश्वर, मद्रासवाड़ी, मरियम्मा, भैया साहब, यूपी नगर, अगर जीजा माता, आनंद नगर, कामले नगर, रमाबाई नगर, अगर पंचशील देखोगे, पंचशील में पानी नहीं आता था। आज 7 रस्ते में जो धोबी घाट में जो टावर बना था वहां पे लोगों को इतनी तकलीफ थी, लोगों को घर चाबी दे दिया लेकिन पूरा डेब्रिज वहां पड़ा था, वहां रास्ता बरोबर नहीं था, वहां पानी की सुविधा नहीं थी, वहां लिफ्ट बरोबर नहीं थी, लिफ्ट गिर के लोगों को मार लग गया वहां पर। ऐसे समय में दत्ताजी नरवणकर ने पूरा विधानसभा तो देखा ही देखा, लेकिन ये 197 में सबसे ज्यादा काम, आज एम्बुलेंस चाहिए दत्ता नरवणकर, आज अगर कोई किसी का मैयत होता है तो रथ चाहिए तो दत्ता नरवणकर साहब, अगर किसी को हॉस्पिटल की मदद करने का है तो दत्ता नरवणकर साहब, अगर किसी को एडमिशन स्कूल का लेने का है तो दत्ताजी नरवणकर साहब, तो अगर रेशन कार्ड में अगर किसी का नाम डालना है निकालना है दत्ताजी नरवणकर साहब। फिर बाकी लोग प्रतिनिधि इतने चुन के आए, क्यों आपके पास लोग नहीं जा रहे, क्यों दत्ताजी के पास आ रहे? क्योंकि दत्ताजी 24 घंटा अवेलेबल रहता है। अगर किसी का फोन आया, वो जान पहचान हो, किसी धर्म जाति का हो, किसी पार्टी का हो, उनको न्याय देने का, उनको मदद करने का काम अगर किसी ने किया तो दत्ताजी नरवणकर ने किया। फिर आप लोग भी थे, आप लोग के पास महापौर था, 3 आमदार थे, खासदार थे, लोग क्यों नहीं जा रहे आपके पास? क्योंकि आपको 40 आमदार छोड़ के गए, 13 खासदार छोड़ के गए, आज स्थानिक 2017 के 54 नगर सेवक मुंबई के तुमको छोड़ के गए, महाराष्ट्र के अंदर सैकड़ों लोक प्रतिनिधि तुमको छोड़ के गए, हजारों कार्यकर्ता आपको छोड़ के चले गए। तो आपको आत्मचिंतन करने की जरूरत है। हमारे ऊपर उंगली उठा के झूठे वादे करना और झूठे आरोप लगाना, ये सब छोड़ के आत्मचिंतन करके लोगों के हित के लिए जो भी काम होता है उसको सहयोग करने का काम आपको करना चाहिए। तो आने वाले समय में आपको लोग शायद आपको पसंद करेंगे, नहीं तो जो बचा कुचा भी आपका सब निकल जाएगा। मैं बहुत बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हम लोग अभी प्रचार फेरी में आगे बढ़ रहे हैं, तो आप आपके चैनल के माध्यम से ये हमारे जनता और लोगों तक पहुंचाएंगे, मुझे उम्मीद है। इतना ही बोल के मेरी बात खत्म करता हूँ।